नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। गुजरात में चुनावी गदर गति पर है। एक तरफ इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी गुजरात की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने कमबैक के लिए कमर कस ली है। क्या फिर से गुजरात में कमल खिलेगा या पॉलिटिकल वॉर में इस बार पंजा हावी रहेगा, ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, लेकिन खास बात यह है कि इनमें 7 नाम ऐसे भी हैं जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने उन्हें तवज्जो दी है और चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जिन 7 पूर्व कांग्रेस नेताओं को मैदान में उतारा, उनके नाम है प्रद्युमन सिंह। इसके साथ ही महिपाल सिंह जाडेजा का नाम शामिल है। सबसे पहले प्रद्युमन महिपाल सिंह जाडेजा। दूसरा नाम है कुंवरजी मोहन भाई बावलिया, जो कि जजन से मैदान में उतारे गए हैं। इसके साथ ही जवाहर भाई पेथलजी भाई चावड़ा, जो कि मानावदर से मैदान में उतारे गए हैं। हर्षद भाई माधवजी भाई रिबडिया विसावदर से मैदान में उतारे गए हैं और भगवान भाई धाना भाई बारड तलाला से मैदान में उतारे गए हैं। अश्विन भाई कोटवाल खेड़ ब्रह्मा से मैदान में हैं, तो जीतू भाई हरजी भाई चौधरी कपराडा से मैदान में हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर वाली पार्टी मानी जाती है। बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, बावजूद इसके बीजेपी ने दल बदलने वाले नेताओं को तरजीह दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी मंथन किया गया और पहली सूची जारी कर दी गई। 182 सीटों में से 160 पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। इसमें एक तरफ जहां पर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को पार्टी टिकट पर मैदान में उतारा गया, तो दूसरी तरफ हार्दिक पटेल को वीरगाम से उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन सी सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया है, उनका हम जिक्र कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले नाम है भूपेंद्र पटेल का, जो कि घाट लोडिया से मैदान में है। इसके साथ ही मालतीबेन महेश्वरी गांधीधाम से मैदान में है। दर्शिता शाह राजकोट पश्चिम से, उन पर भरोसा जताया गया। और रिवाबा जडेजा का हमने जिक्र किया, जो कि जामनगर नॉर्थ से मैदान में लड़ेंगे। हार्दिक पटेल, जिनका नाम लगभग तय माना जा रहा था विरमगाम से, वो मैदान में है। तो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। उन्हें जामनगर उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रिवाबा जब जामनगर के बीजेपी दफ्तर में पहुंची, तो किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हुआ, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महिलाओं ने माला पहनाई, टीका लगाया और उनका स्वागत किया। उम्मीदवार बनाए जाने से रिवाबा काफी खुश नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पति रविंद्र जडेजा चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आए। बहुत ही आज खुशी का अवसर है। मेरे साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का आज चुनाव हुआ है उम्मीदवार के तौर पे, तो उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाओं उनको दे रही हूँ। साथ ही साथ में केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, JP नड्डा साहब, साथ में साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, CR पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रचार में होंगे, साथ में होंगे जी डेफिनेटली। इनडायरेक्ट तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के अभी से ही मेंबर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें कौन कौन से ऐसे फोकस पॉइंट थे जिन पर ध्यान गया। बीजेपी ने 69 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। सबसे पहली बात, 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए, यानी कि 38 ऐसे सिटिंग एमएलए थे जिनका टिकट कट चुका है। 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवारों के हैं। इस पहली लिस्ट में 14 महिला प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं, यानी कि महिला प्रत्याशियों को भी तरजीह दी गई है। पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवार SC समुदाय से हैं। साल 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े 7 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है।
गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मिशन कांग्रेस विधायक ज्वाइनिंग तेजी से जारी है। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में भागम भाग केवल चुनावी मौसम में नहीं हो रही है, बल्कि पिछले 5 साल से जारी है। आलम यह है कि 5 साल में 20 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। गुजरात में कांग्रेस को झटके पर झटका, एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं विधायक। पिछले 36 घंटे विधायकों ने कहा बाय बाय। गुजरात में सत्ता का सपना संजोए कांग्रेस पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। विधायक अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, कमल खिलाने के लिए पाला बदल रहे हैं। पिछले 36 घंटे में कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेसी विधायक बीजेपी का दामन थामने में लग गए। मंगलवार को मोहन सिंह राठवा ने पार्टी को टाटा बाय बाय कहा और इसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। मोहन सिंह राठवा छोटा उदयपुर से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाज में इनकी अच्छी खासी पैठ है। राठवा के इस्तीफे से कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि एक और विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इनका नाम है भगा भाई बारड। ये गिर सोमनाथ जिले की तलाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। पिछले 2 बार से ये विधायक चुने जा रहे हैं। भगा भाई बारड अपने 2 बेटों के साथ बीजेपी में आ गए। कांग्रेस को 2 दिन में तीसरा झटका बुधवार रात को लगा। दाहोद के झालोड़ से कांग्रेस विधायक भावेश कटारा ने इस्तीफा दे दिया। गुजरात चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस तगड़ी फाइट देने में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच सबसे पुरानी पार्टी के एक-एक विकेट गिर रहे हैं। विधायकों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं हो रहा, लिहाजा चुनाव के बीच में कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहने में जुट गए हैं। सबसे पहले मोहन सिंह राठवा ने इस्तीफा दिया। ये पिछले 11 बार यानी करीब 50 साल से ज्यादा वक्त से विधायक है। कांग्रेसियों का टूटकर बीजेपी में जाने का दौर अभी नहीं शुरू हुआ है, बल्कि पिछले 5 साल में अब तक 20 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है हमारे नेतृत्व की ओर से कि आप जिस विचारधारा के साथ राजनीति में थे कांग्रेस की, आपको उसे वहीं छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विकास की और राष्ट्रवाद की गाथा में जुड़ना होगा। और आज उन लोगों को लगता है कि अगर उन्हें देश की सेवा करनी है, विकास के काम पे, डेवलपमेंटल एजेंडा पे वर्क करना है, राष्ट्रवाद के काम करने हैं, तो मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए, उस विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए वो आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो कांग्रेस की भ्रष्ट नीति है, भ्रष्टाचार है, उसे वहीं छोड़ के आए। जिस तरह से कांग्रेस में भागम भाग दिख रही है, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, वैसे में लगता तो यही है कि कांग्रेस का किला ढह रहा है। 27 साल के गुजरात के भाजपा शासन में भाजपा कहीं ना कहीं हर एक चुनाव में ये पहचान जाती है कि यहाँ उसकी जमीन सिरकती जा रही है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, साम दाम दंड भेद, पैसे दिखाओ, लालच दिखाओ, डराओ, सीबीआई, ईडी, जो उनके पास जो ताकत है उसके बहाने उसका प्रेशर जगा के जो कांग्रेस के लड़ायक नेता थे कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की राजनीति करते। अपने किले को बचाने के लिए कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी को झटका लगना पार्टी के लिए सही नहीं माना जा सकता। वो भी तब जब गुजरात में बीजेपी पिछले 2.5 दशक से राज कर रही है और एक और टर्म के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण आप तक पहुंचा रहा है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया है। आज हम आपको सांबरकाठा जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि किस सीट पर कैसे हालात हैं। सांबरकाठा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंडर में आती हैं कुल 7 सीटें और हमारे चुनाव एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यहां कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलेगा, यानी बीजेपी मुमकिन है कि 2 सीटों पर मजबूत नजर आए, लेकिन कांग्रेस यहां पर 5 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आएगी और अन्य के खाते यहां ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अब आपको सांबरकाठा जिले की सीट के बारे में भी बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर किस तरीके का विश्लेषण किया है। जिन 2 सीटों पर बीजेपी मजबूत नजर आने वाली है उसमें से पहली सीट है हिम्मतनगर, लेकिन ईडर सीट पर कांग्रेस की मजबूती दिखेगी। खेत ब्रह्मा सीट पर भी कांग्रेस मजबूत नजर आएगी। भिलोड़ा में भी कांग्रेस के प्रत्याशी दम दिखा सकते हैं और मुदैसा में भी कांग्रेस का ही बोलबाला नजर आएगा। बायड़ में भी कांग्रेस इतनी ही स्ट्रांग नजर आएगी, लेकिन प्रांतिज में बीजेपी कुछ कमाल कर सकती है।
और आइए अब तफसील से शुरू करेंगे इन सीटवार विश्लेषण के साथ। सबसे पहले बात हिम्मतनगर की। इस सीट पर ग्रामीण वोटर्स की बहुतायत है, यानी कि ज्यादा संख्या में यहां पर ग्रामीण वोटर्स हैं। साल 2017 में बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह रणजीत सिंह चावड़ा की जीत हुई थी। वहीं ईडर सीट पर अनुसूचित जाति के लिए ये एक रिजर्व सीट है और साल 2017 में ये सीट बीजेपी ने ही जीती थी। बीजेपी विधायक हीतू कनोडिया को जीत मिली थी। पहले ये सीट बीजेपी का गढ़ थी। इस चुनाव में कांग्रेस लेकिन टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी से रमणलाल ईश्वरलाल वोरा को मैदान में उतारा गया है। जिस अगली सीट का हम जिक्र करेंगे वो है खेड़ ब्रह्मा। अनुसूचित जनजाति के लिए ये एक रिजर्व सीट है। साल 2017 में कांग्रेस के अश्विन भाई लक्ष्मण भाई कोटवाल की यहां से जीत हुई। साल 2022 चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को यहां पर झटका लगा और अश्विन कोटाल बीजेपी में शामिल हुए। अश्विन कोटाल इस बार बीजेपी के टिकट से मैदान में है। अगली सीट जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है भिलोड़ा सीट। यहां पर आदिवासी समुदाय की आबादी अधिक है। यह सीट सालों से कांग्रेस का गढ़ रही है और पिछले 3 चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। साल 2017 में कांग्रेस के विधायक अनिल जोशियारा लगातार तीसरी बार चुने गए। 2022 में अनिल जोशियारा का निधन हुआ और बेटे केवल जोशियारा बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन क्योंकि एक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है, इसलिए बीजेपी को कांग्रेस इस सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। बीजेपी की तरफ से पूनम चंद चनाभाई बरांडा मैदान में है। अगली सीट जिसका हम विश्लेषण करेंगे वो है मोडासा सीट। वर्तमान में मोडासा सीट हालांकि कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के नेता राजेंद्र सिंह शिव सिंह ठाकुर यहां पर मौजूदा विधायक है। लेकिन साल 2012 में राजेंद्र सिंह इसी सीट से चुने गए थे। बीजेपी की तरफ से भीखू भाई चतुर सिंह परमार मैदान में। अब बायर सीट का भी विश्लेषण आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रही है। साल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर देवल सिंह नरेंद्र सिंह झाला की जीत हुई थी। अल्पेश ठाकुर के करीबी झाला 2019 में बीजेपी चले गए। 2019 उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर नरेंद्र सिंह झाला की हार हुई। फिर 2019 उपचुनाव में कांग्रेस के पटेल जसुभाई शिवा भाई ने इस सीट को जीत लिया, बीजेपी को झटका देते हुए। अब अगली सीट है जिसका विश्लेषण होगा आपके सामने, वो है प्रांतिज सीट। साल 2017 में बीजेपी के गजेंद्र सिंह उदय सिंह परमार की यहां से जीत हुई। बीजेपी का गढ़ प्रांतिज सीट मानी जाती रही है। 1990 से बीजेपी को यहां से जनता का आशीर्वाद हर बार मिला है और इस बार फिर से गजेंद्र सिंह उदय सिंह परमार बीजेपी के ही टिकट पर मैदान में है। गुजरात चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से शानदार सफलता मिले, बम्पर सीट के साथ एक बार फिर से कमल खिले। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी गहन रणनीति बनाने में जुटी हुई है। यानी एक सीट पर बीजेपी काफी सोच समझकर आगे बढ़ रही है। और तो और बीजेपी ने मध्य प्रदेश के कई नेताओं को गुजरात का किला फिर से फतह कराने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया है। वो नेता कौन है, कौन से इलाके की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, ये रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात चुनाव का एमपी प्लान, गुजरात फतह का फुल प्लान, गुजरात का गदर एमपी की डगर, बीजेपी को फिर पावर में लाएगा एमपी प्लान। गुजरात के गदर की तारीखें तय होते ही सभी सियासी पार्टियां अपने अपने विक्ट्री प्लान में जुट गई हैं। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने गुजरात में फिर से कमल खिलाने के लिए गुजरात फतह का एमपी प्लान बनाया है। बीजेपी को पक्का यकीन है कि प्लान एमपी फिर से पार्टी को गुजरात में पावर में ला खड़ा करेगी। बीजेपी का फोकस वैसे तो पूरे गुजरात में है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान सौराष्ट्र के इलाके में है। जहां पर बीजेपी को 2017 में झटका मिला था। 5 साल में नर्मदा और साबरमती नदी में काफी पानी बह गया है और इन 5 साल में बीजेपी ने सौराष्ट्र समेत दूसरे इलाकों पर पूरा ध्यान रखा। गुजरात की 37 विधानसभा यानी 20% सीटों पर पार्टी ने एमपी प्लान तैयार किया है। ये एमपी प्लान क्या है, अब वो जानिए।
गुजरात की 37 सीटें जीतने की सीक्रेट स्ट्रेटजी। मध्य प्रदेश के 8 नेताओं पर सौराष्ट्र का दारोमदार। नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग को विशेष जिम्मेदारी। जगदीश देवड़ा, डॉक्टर मोहन यादव, इंदर सिंह परमार को मिली ड्यूटी। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, अरविंद भदौरिया और भूपेंद्र सिंह को दायित्व। भारतीय जनता पार्टी इस बार जरा भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। एक एक सीट पर रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने में जुटी है। यही वजह है कि इस बार गुजरात के गदर में मध्य प्रदेश के 8 मंत्री और नेताओं को खास जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता की एक विशेषता है। विशेषता ये है कि संगठनात्मक रूप से अगर मॉडल कोई है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, तो मध्य प्रदेश का संगठन है। इसलिए मध्य प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं को अधिक मात्रा में चुनाव में ड्यूटी पर लगाया जाता है, क्योंकि उनकी संगठनात्मक क्षमताएं बेहतर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए परिणाम भी बेहतर आते हैं। और हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जो वहाँ काम कर रहे हैं, अगर उनके प्रयासों से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे तो ये हमारे लिए उल्लास की बात होगी। बीजेपी भले ही इसे सफलता मान रही हो, लेकिन विपक्षी कांग्रेस की माने तो गुजरात में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के नेताओं की यदि गुजरात में ड्यूटी लग गई तो मतलब जो एक फैक्टर गुजरात का था, जिसके माध्यम से पूरे देश में गुजरात मॉडल पेश किया गया था, उसकी शीन कुछ और या शाइन कुछ कम होती जा रही है। तब तो यहाँ के इतने मंत्रियों और बड़े नेताओं की आवश्यकता पड़ी नहीं। अभी तक तो 2 व्यक्ति पर्याप्त थे। तो मेरे ख्याल से गुजरात के जो नतीजे भी आएंगे वो भी अप्रत्याशित रहेंगे। इस बार के चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान सौराष्ट्र का इलाका है, जहां पर 2017 में बीजेपी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही। सौराष्ट्र में 54 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटों पर कब्जा जमाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार किया गया है। मतलब ये है कि बीजेपी 2017 को किसी भी सूरत में दोहराना नहीं चाहती। न सिर्फ सौराष्ट्र बल्कि 1985 का रिकॉर्ड तोड़कर गुजरात की गद्दी फिर से काबिज होने की फुल प्लानिंग कर रही है। तमाम नेता जिनको चुना गया है ये कुशल प्रबंधक माने जाते हैं और इनके जरिए गुजरात फतेह की नई रणनीति बीजेपी बना रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे इन 37 सीटों पर क्या करिश्मा मध्य प्रदेश के नेता करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल। गुजरात में आज हर घर नल से पानी पहुंच रहा है, जिसमें बड़ा योगदान नर्मदा नदी का है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक ट्वीट किया और लिखा कि नर्मदा के पानी ने गुजरात के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या करे એટલું નહીં, મારી તરસ छिपावे એટલું નહીં, પણ આ નર્મદાનું પાણી મને મળ્યું છે તો મારા દ્વારા મારા ગુજરાતના ગરીબનું પણ કલ્યાણ થાય, આ સંકલ્પ કરીએ। માં નર્મદાનું જળ હાથમાં લઈને સંકલ્પ કરીએ, ગામો ગામ સંકલ્પ કરીએ, તો માં નર્મદા આપણી પર કૃપા વરસે। અતૂટના વિશ્વાસ છે, વર્ષોનો સંગાથ છે। આજે અમે અનુભવ કરી રહ્યા છીએ કે આ મહેનત રંગ લાવી છે। આ રૂપિયા પૈસા જે નાખ્યા છે એને અનેકોની જિંદગી બદલી છે, ગુજરાતનું જીવન બદલ્યું છે, ગુજરાતનું ભવિષ્ય બદલી નાખ્યું છે। અને સાચ અર્થમાં નર્મદા અમારી જીવાદોરી છે, એ અમે જીવી બતાવી છે અને આજે એનો લાભ કચ્છની ધરતી પર મળી રહ્યો। गुजरात में कांग्रेस नेताओं की भूमिका से नाराज 2 बड़े कांग्रेसी नेताओं के रोल एंड परफॉर्मेंस से सोनिया नाराज हैं और इसीलिए 8 दिसंबर के बाद गुजरात कांग्रेस में हो सकते हैं बड़े परिवर्तन।